Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. As we did chapter 5 in previous video, today we are going to start chapter 6 of IPC, that is related to of offenses against the state. State here means our country India. Okay bache? Alright. So these are the sections which we are going to read in it, that is section 121 to 130 that are related to of offenses against the state. All right. So your very first section, that is section 121, is related to bache the offenses in which whoever here includes foreigner or Indian citizen. Right. पर्सन यहाँ पर कौन हो सकता है? फॉरेनर और एनी इंडियन सिटीजन. ये हमारे एक्यूज्ड हो सकते हैं. राइट. ये क्या करें बच्चे, अगर ये वेज वॉर मीन्स किसी भी तरह का युद्ध शुरू करना. ऑलराइट. वेज वॉर और अबेट्स टू वेज वॉर. राइट. वेज वॉर हेयर अबेट्स, हमने पहले किया था, किसी को उकसाना, हमारे स्टेट में आकर लड़ाई करने के लिए या कुछ भी, किसी को बहुत ज्यादा आप प्रोवोक कर दे तो वो अबेट्स हो जाएगा. सो एनी पर्सन हेयर इंक्लूड्स फॉरेनर और इंडियन सिटीजन हुएवर वेजेस अ वॉर और अबेट्स टू वेज अ वॉर और attempts to wage a war. Right? Attempts to wage a war. Against whom? Against the government of India. Right? Against the government of India. ये याद रखना है. तो ये हमारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे? सेक्शन 121 में. तो ये एक्यूज्ड माने जाएंगे बच्चे. और इसमें उन्हें पनिशमेंट क्या मिलेगी? पनिशमेंट देखिए, आपका सेक्शन 121 कौन सी पनिशमेंट देता है? डेथ. Right? Or you can say imprisonment for life. Right? Imprisonment for life, or it is fine. Right? And secondly, what it says, bache, these type of crimes are cognizable. Right? Cognizable crimes कौन से होते हैं बच्चे? हम ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड करेंगे तब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बट यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये 2C में डेफिनेशन गिवन है बच्चे. इसमें क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो एक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. राइट? उसको किसी वारंट की जरूरत नहीं है. ये इस तरीके का सीरियस क्राइम होता है कि ही डजंट नीड्स एनी वारंट एंड ही कैन अरेस्ट हिम विदाउट इट. सो दोज टाइप ऑफ क्राइम्स आर नोन एज कॉग्निजेबल क्राइम्स. राइट? प्लस ये एक नॉन बेलेबल भी है. राइट? नॉन बेलेबल क्राइम है, इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी. देन बेल मिलेगी भी तो सर्टेन कंडीशंस पर मिलेगी. राइट? एंड थर्डली, इट इज ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. कोर्ट ऑफ सेशन में ही उसको ट्राई किया जाएगा. इससे लोअर कोर्ट्स में उसको ट्राई नहीं कर सकते उस एक्यूज्ड को. वन मोर थिंग इसमें क्या बोली गई है बच्चे, दीज टाइप ऑफ क्राइम्स आर नॉन कंपाउंडेबल. राइट? नॉन कंपाउंडेबल भी आप, जब मैं आपको वो लो करवाऊंगी उसमें समझाऊंगी, बट यहां पर आप समझिए नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, जिनको इजीली ड्रॉप नहीं कर सकते. हम ऐसे केसेस को ड्रॉप नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, बिकॉज दे आर ऑफ वेरी सीरियस नेचर. सो यू नीड स्पेशल परमिशन फ्रॉम कोर्ट दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस केस हेयर ओनली. अच्छे से समझ में आया बच्चे? तो ये होता है हमारा सेक्शन 121 विच सेज अबाउट एनी पर्सन हु डज एनी वॉर और वेजेस द वॉर अगेंस्ट द स्टेट, और उसको इसमें क्या क्या पनिशमेंट दी गई है. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, बहुत अच्छे से रीड करना है सेक्शन 121. ये मैं आपको क्यों जरूरी करवा रही हूँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रॉम द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे सीरियस क्राइम्स जो एक कंट्री के अगेंस्ट हो सकते हैं उसमें एक्यूज्ड को क्या सजा मिलेगी, और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टाइप के इंक्लूड करते हैं क्राइम्स. ऑल राइट.
एक बात जो बच्चे आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस टाइप ऑफ क्राइम्स में देयर इज नो मेंसरिया, राइट, नो मेंसरिया, और यू कैन से गिल्टी इंटेंशन, राइट, गिल्टी इंटेंशन, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट मतलब अगर एक्यूज ने कोई ऑफेंस कर दिया है और बाद में वो जाके कोर्ट में ये प्लिया ले कि आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, एनी गिल्टी इंटेंशन टुवर्ड्स दिस कंट्री और दिस इज नॉट माई मेंसरिया, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट। एक्टिस रियस ही काफी है, अगर उसने ऐसा कुछ भी कर दिया है कोर्ट विल नॉट आस्क अबाउट हिज इंटेंशन एंड वो तुरंत ही एक्यूज्ड माना जाएगा और उस पर तभी केस स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज याद रखना बिकॉज ये बहुत सीरियस नेचर के क्राइम है। अगर हम ऐसे ही एक्यूज्ड को छोड़ देंगे तो कोई भी आगे किसी भी कंट्री पे अटैक कर देगा, राइट। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री वी डोंट take into this consideration this menstrual and guilty intention. All right. Now coming to बच्चे section 121A, the very next section of this 121A says about टू काइंड्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसमें हम दो काइंड कॉन्स्पिरेसी लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है गो टू माय प्रीवियस वीडियोस और आप बहुत अच्छे से उसमें क्लैरिफाई कर देंगे कि ये टर्म क्या है। कॉन्स्पिरेसी लिटरली मीन्स एनी षड्यंत्र रचना। ओके तो इसमें कॉन्स्पिरेसी कौन कौन सी तरह की आएंगी बच्चे? एक तो जो हम 121 में पढ़ चुके हैं वॉर से रिलेटेड कोई कॉन्स्पिरेसी करना, राइट। एंड सेकेंडली कौन सी कॉन्स्पिरेसी आएगी? कॉन्स्पिराइंग टू ओवरओ बाय मीन्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ओवरओ या उसको थ्रो कर देना या उस पर अपना अधिकार जमा लेना बाय ग्रुप ऑफ पीपल, कि हम डरा के या कुछ ऐसे क्रिमिनल फोर्स करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हार्म कर दें। इट इज नॉट पॉसिबल अंडर 121 है, ओके। ऐसे कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करना वो क्या मानी जाएगी? एक तरीके की पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा 121A में, ओके। और इसकी आपकी जो पनिशमेंट होगी दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पनिशमेंट में आपकी इंक्लूड क्या क्या होगा इसमें बच्चे? जैसे उसमें डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी, इसमें फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और यू कैन से 10 years भी हो सकती है, फाइन हो सकता है। अदर थिंग बिल्कुल सेम है, कॉग्निजेबल है, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। It is not necessary under the section that any act or illegal omission to take place in pursuance thereof, कि इसी से फिर कोई लाइक कॉन्स्पिरेसी हमने कर ली लेकिन एक्ट कुछ हुआ नहीं, हमने गवर्नमेंट को जी नहीं हटाया या हमने कोई वॉर नहीं किया, हम तो बस एक षड्यंत्र बना रहे थे, दैट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी कर दी है एट द वेरी मोमेंट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल और आपको लाइबल कर दिया जाएगा। ऑल राइट, दिस इज योर सेक्शन 121A। Coming to बच्चे next section, that is your section 122, right? Section 122 here relates to whoever collects mens, right? Mens, arm or ammunition in terms का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आई मेक यू क्लियर बच्चे। लाइक आप हथियार कलेक्ट करते हो या आप कई सारी पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हो, मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट में क्या अटैक करे, ऐसे मैन को इकट्ठा कर लेना, हथियार इकट्ठा कर लेना या अलग अलग तरह के वेपन्स इकट्ठा कर लेना फॉर वेज वॉर विद इन द इंटेंशन टू वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटेंशन आपकी क्या थी? टू वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले जब आप ये चीजें इकट्ठे करने लगते हो, कलेक्ट करने लगते हो, आप तुरंत ही एक्यूज्ड माने जाओगे। ऑल राइट, पनिशमेंट आपकी बिल्कुल सेम होगी जो इसमें है 121A में, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर 10 years और फाइन, एंड इट इज सेम, कॉग्निजेबल, ट्रायबल बाय कोर्ट, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। ऑल राइट, इट टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी, इट टॉक्स अबाउट कलेक्शन ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स, ऑल दीज। ऑल राइट, दिस इज योर सेक्शन 122। नाउ कमिंग टू बच्चे योर सेक्शन 123। 123 सेक्शन आपकी किसकी बात करता है? whoever by act और by any illegal omission, कोई काम ऐसा करके या कोई उसकी ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी का उल्लंघन करके, conceals the existence of a design. It talks about conceals the existence of a design. ओके, डिजाइन कैसा था? टू वेज वॉर,
किसी युद्ध को शुरू करने के लिए जो डिजाइन बनाया गया है, उस डिजाइन को अगर कंसील किया जाता है बाय योर एनी एक्ट और योर इलीगल ओमिशन, मीन्स इफ यू आर ऑन ड्यूटी और आपको पता लगाना है कि कोई ऐसा मैप या कोई ऐसा डिजाइन पड़ा हुआ है तो उसको बताओ, और आप ड्यूटी के ड्यूरिंग आपको मिल जाता है और आप उसको तुरंत छुपा लेते हो ताकि वो कोई भी पकड़ा ना जाए, तो समवेयर यू आर ऑल्सो गिल्टी, राइट। इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट, मतलब आप उनको हेल्प कर रहे हो, और नोइंग इट, आपको पता भी है कि यहाँ पे है, लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट द वेज ऑफ सच वॉर, कि ऐसी कंसीलमेंट से आप लड़ाई शुरू करवा सकते हो, तो आप तुरंत ही लायबल माने जाओगे। पनिशमेंट इसमें भी बच्चे सेम मिलेगी, यही वाली, तो आप इनकी पनिशमेंट ऐसे ही पढ़ते रहना, राइट। Okay, now coming to next section, that is section 124. Section 124 talks about बच्चे whoever with the intention of inducing or compelling the president of India, right? यहाँ पर किसकी बात होगी अब? President of India और governor of any state, right? Governor of any state, राइट आप उसको इंड्यूस करके या कंपेल करके टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर्स ऑफ सच प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब आप उनको उनकी ड्यूटी करने से हटा रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो ताकि वो अपनी ड्यूटी ना कर पाए, उनको रोक रहे हो कोई ऐसा एक्ट करके, देन यू आर ऑल्सो लाइबल। लाइक आपने उनको कहीं पे किडनैप कर लिया है, वो कल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे, तो आपने उनको कहीं पर उनको उठा के कहीं पे किडनैप करके किसी कमरे में रोक दिया है, तो इट्स लाइक यू आर समवेयर refraining them from exercising their power. That is your section 124 says, and the punishment of this section is 7 years plus fine. Plus fine, that is your section 124. अब बच्चे आपका बहुत ही important section जो आता है, that is 124A. राइट इस सेक्शन पे आपकी एक अलग से मैं वीडियो भी बना सकती हूँ, बट नाउ इट्स कमिंग अंडर दिस चैप्टर, तो हम ऐसे ही चलते हैं लाइन वाइज, बट ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शॉर्ट नोट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आपको जनरली भी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इट्स सिंगल टर्म सेक्शन है बच्चे, सिडिशन, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सुनने में अब एक बार आ रहा है, दैट इज सिडिशन। सिडिशन जो था बच्चे, ये सेक्शन एज इट रिप्रेजेंट ए, तो ये रिसेंटली ऐड हुआ था, इट वाज एडेड इन 1870 इन आईपीसी, मतलब जब हमारा ये बना था तब नहीं था, उसके बाद जब लेटर ऑन इसको ऐड किया गया था 1870 में। तो बच्चे क्या था, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग दिस टाइम वहाबी मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, ओके, वहाबी मूवमेंट, राइट इस टाइम पे हमारे यहाँ पर इंग्लिश रूल था, ओके। सो वैसे सिडिशन का मतलब क्या होता है, एक बार देख लीजिए, इफ थ्रू वर्ड्स, राइट, वर्ड्स कैसे हैं, स्पोकन और रिटन, राइट, स्पोकन और रिटन वर्ड्स, इफ यू आर प्रमोटिंग हेटर्ड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, ओके, और कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन हो रहा है अगेंस्ट whom, अगेंस्ट गवर्नमेंट established by law, then you can be booked for, आपको पनिशमेंट किस लिए मिल जाएगी, 3 years, राइट 3 years, और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है बच्चे, ये मिनिमम है 3 years और फाइन, राइट। Sedition says, if through any words, written or spoken, you are promoting hatred, contempt or disaffection against the government established by, government के against आप कुछ बोल रहे हो, इससे कि पब्लिक में government के against hatred पैदा हो रही है, contempt या disaffection आ रहा है, तो आपको बुक किया जा सकता है 3 years के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, राइट। तो ये तब हमारे यहाँ पे इंग्लिश रूल था, और वो ये सेक्शन लेके आया, क्यों, वाई, अर्लियर दिस प्रोविजो केम एज टू स्टॉप नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग्स बच्चे उस टाइम पर थी, जरूर थी, इंग्लिश रूल था, तो ये फीलिंग्स को स्टॉप करने के लिए इंडियंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सेक्शन लेकर आई, ड्यू टू विच
Tilak, Maulana Azad, Gandhiji were even booked under this section and were sent for jail. Right? But after independence, fundamental rights were headed by Sardar Patel. Right? हमारे पास इंडिपेंडेंस आ गई थी, उसके बाद जब फंडामेंटल राइट्स आए तो सरदार पटेल रिकमेंडेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a वुड नॉट एब्सोल्यूट. ये एब्सोल्यूट नहीं होगा. लाइक यू नो, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे हमारा 19 सेक्शन 1A अगर आप अच्छे से रीड करोगे उसमें हमें क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. राइट? बट अगर हम यही सेक्शन लेके चले तो ये इसको कहीं ना कहीं रोकता है. दैट्स वाई. तो इसलिए यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या कहा कि ये जो सेक्शन है कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को रोकता है और हमारी फ्रीडम को एब्सोल्यूट नहीं करता है. सो देयर, इससे क्या होगी, देयर वुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. राइट? एंड दिस रेस्ट्रिक्शन इज सेडिशन. सो मैनी पीपल प्रोटेस्टेड. राइट? बहुत लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि ऐसा करने से हम कभी बोल ही नहीं पाएंगे. तब अंग्रेज रूल था, इंग्लिश रूल, एंड नाउ इंडियंस भी यही अगर इस सेक्शन को फॉलो करेंगे तो वी कैन नेवर स्पीक. हम अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल पाएंगे. राइट? तो मैनी पीपल प्रोटेस्टेड एज मैनी सेड अर्लियर दे हैव टू फियर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नाउ देन दे हैव टू फियर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू. सो देयर वॉज बच्चे एट दैट टाइम देयर वॉज फेमस केस. पढ़ना बहुत अच्छे से, केदारनाथ. आप स्टेप वाइज लिख कर आना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. राइट? 1962 का केस है बच्चे. इसमें क्या बोला गया था, वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A वाज चैलेंज्ड. केदारनाथ सिंह ने इसको चैलेंज किया था, इस सेक्शन को, दैट इट समवेयर हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रोकता है. तो ये जो सेक्शन है ये इनवैलिड होना चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेडिशन लॉ इज वैलिड. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बच्चे 124A इज वैलिड. राइट? बट वी विल नैरो डाउन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ. इसमें जो जो बातें बोली गई उसको थोड़ा नैरो कर दिया जाएगा, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको मिलना चाहिए. उस टाइम को अगर हम कंपेयर करें अब के टाइम से तो बहुत चेंज आया है. उस टाइम पर इंडियन बोल नहीं पाते थे, बट नाउ अगर हम बोलेंगे तो कंपटीशन ही नहीं होगा. राइट? तो इसको थोड़ा नैरो करना ही पड़ेगा. देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज गिवन मोर प्रेसिडेंस ओवर सेडिशन. ओके? राइट? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी हमारी, दिस freedom of speech was given more precedence than this sedition. इसमें ये बोला गया, इसको थोड़ा देंगे. बट इफ यू आर यूजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इंसाइट पीपल टू वायलेंस एंड देन यू कैन बी सेंटेंस टू जेल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आप ज्यादा ही खो जाओगे और इतना बोल दोगे कि पीपल कहीं ना कहीं आप पब्लिक को इंसाइट कर दोगे टू डू वायलेंस, जाकर पत्थर, जैसे अब कई बार हो जाता है ना, जो लोग होते हैं वो जोश में आके पत्थर फेंक देते हैं, यू नो, बसेस को जला देते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं बच्चे ऐसा माहौल कि जिससे डर पैदा हो जाता है. देन यू आर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर. तब आप बहुत अलग जा रहे हो, गलत जा रहे हो. उस टाइम पे आपको जेल भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. सिंस पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर 19(2) क्लोज, यू कैन से वट एवर यू कैन से, बट यू कैन नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस. ओके? कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये आजादी दे दी थी दैट वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन, बट यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स. यू कैन नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस. उनको बोल के भड़का नहीं सकते आप कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए. राइट? आपको सिडिशन अच्छे से समझ में आया बच्चे, व्हाट इज ऑल अबाउट. ओके बच्चे, सिडिशन के बाद आपका एक केस आप इसमें जो लिख सकते हैं, बहुत अच्छा केस है बच्चे, दैट इज बलवंत सिंह. ये हमारा 1995 का केस आया फिर से, जो इसी सेक्शन के अंडर फाइल हुआ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैनर्स और स्लोगन्स जो लगे होते हैं ना, दे कैन नेवर बी कॉल्ड एज सिडिशियस मटेरियल. ओके? आप उनको सिडिशन के अंडर हेल्ड नहीं कर सकते हैं. कोई भी बैनर्स या अपना कोई भी पोस्टर लगवा सकता है, बट यू हैव टू टेक केयर इट इज नॉट समवेयर इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस. उस बैनर में ऐसी कोई बात ना लिखी हो जिसको पढ़ के वायलेंस क्रिएट हो. राइट? बैनर और स्लोगन्स को आप लगा सकते हो, बट वो वायलेंस ना क्रिएट करें.
आफ्टर दैट दिस बलवंत केस, नेक्स्ट केस वॉज अबाउट श्रेया सिंह. ये बहुत ही रीसेंट केस है बच्चों, और इसको पढ़ना, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा केस था. श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2015, राइट, रिसेंट ही ये केस था. इसमें क्या था, इट वॉज इन दिस केस परहैप्स दैट इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड व्हाट स्पीच प्राइमरली इज ऑल अबाउट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से लिखा है कि स्पीच जो बोलने का तरीका है, उसमें बोलने में आप क्या क्या बोल सकते हो, राइट. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट योर वर्ड्स स्पोकन और रिटन, right, you can advocate any idea you want to, whatever you want to advocate you can say, right, but you cannot which incites people to violence, right, you cannot incite people to violence. Advocating any idea is your freedom to speech. बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं वायलेंस नहीं क्रिएट करनी. इट इज सेम थिंग. अच्छे से समझ में आया बच्चे. सीडिशन शॉर्ट क्वेश्चन पक्का बनता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, अच्छे से आपको करके जाना है. ऑल राइट, देन कम टू योर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 128 बच्चे. इसके बाद जो सेक्शन है आप वो साथ साथ रीड करते रहना, दैट आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वन रीडिंग फ्रॉम द बुक इज इनफ. ओके, सो योर सेक्शन 128 सेज हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक ये ड्यूटी बनती है बच्चे, पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर. ओके, कस्टडी है उसके पास किसी भी प्रिजनर की, right, and that public servant voluntarily allows such person to escape from any such place in which such prisoner is confined. जहां पर उस प्रिजनर को रोका गया है, कन्फाइन किया गया है, अगर पब्लिक सर्वेंट उसको उस प्लेस से वॉलंटरली अलाउ करता है एस्केप के लिए, देन ही इज लाइबल. ओके, और ये बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है अपनी ड्यूटी पे. सो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी बच्चे, सीरियस क्राइम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स हो सकते हैं, फाइन और बोथ. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 130 तक आप रीड कीजिएगा. चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माई साइड. देन वी आर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर. अच्छे से समझ लीजिए बच्चे. इफ यू गेट एनी डाउट इन एनी सेक्शन, कमेंट बिलो, आई विल डिक्टेट इट इन another. Any doubt in any section, comment below, I'll dictate it in another video, I'll make another video for that. Okay, thanks.